तीखा खट्टा चटपटा चटकारेदार हेल्थी और टेस्टी अचार, जिसके लिए ना करना पड़ेगा अब ज्यादा इंतजार, क्योंकि आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लाई हूँ सबसे हेल्थी टेस्टी झटपट बनने वाला आंवले और हरी मिर्च का अचार, जिसे हम बिना उबाले बिना धूप लगाए मिनटों में तैयार करेंगे। साथ ही वो सीक्रेट अचार मसाले की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिससे आप एक नहीं कई तरह के अचार आसानी से डाल सकते हैं, और खास टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप अचार को कई सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो आंवले हरी मिर्च का तीखा चटपटा बहुत ही टेस्टी सा अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे आंवला। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम आंवला लिए, जिसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप कि आंवले का अचार बनाने के लिए अक्सर लोग पहले आंवला को पानी के अंदर बॉईल करते हैं, पर पानी के अंदर बॉईल करने से क्या होगा, हमारे आंवले के सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे और आंवले में सारा मॉइस्चर आ जाएगा, जिससे हमारा अचार जल्दी से खराब हो सकता है। तो आज हम यहाँ आंवला को बॉईल ना करके इसे स्टीम करेंगे, यानी इसे भाप में पकाएंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर रखा है इस तरह से एक इडली मेकर। आप यहाँ चाहे तो इडली मेकर की जगह कोई भगोना या फिर कढ़ाई में पानी डालकर उसे भी आप इसमें रख सकते हैं, और इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से एक स्टील की जाली। आप यहाँ चाहे तो कोई भी स्ट्रेनर रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम सारे आंवला को इस तरह से रख देंगे। दोस्तों आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपका आंवला का अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। और सारे आंवला को इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, जिससे हमारे आंवला अंदर तक बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। लगभग 14 से 15 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे आंवला बढ़िया से पक गए, अंदर तक सॉफ्ट हो गए, और ये देखिए इस तरह से खुलने लगे। जब इस तरह से इसमें कलियां खुलने लगे, मतलब हमारे जो आंवला है बढ़िया से पक गए। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे आंवला बढ़िया से ठंडे हो गए। तो बस अब हम आंवले की कलियों को अलग कर देंगे, उसकी गुठलियों को निकाल करके अलग कर देंगे। आंवला बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। और ये देखिए आंवले की कलियां हमारी आसानी से अलग हो गई है। तो बस इन्हें हम रखेंगे प्लेट में, और सारे आंवले की कलियों को हम अलग कर देंगे। दोस्तों आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, डाइजेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो हमें आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने पहले भी आपके साथ आंवले का खट्टा मीठा चटपटा अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की खट्टी मीठी चटपटी गटागट गोली और मिर्ची का अचार, इसी तरह के बहुत सारे अचार और चटनी की रेसिपी शेयर करी है, तो उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और उन सभी रेसिपीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां देख सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारी आंवले की फाके इस तरह से निकाल करके अलग कर दी है। अब दोस्तों अगर आपको आंवले का इंस्टेंट अचार खाना है, मतलब आपको सिर्फ 1 या 2 हफ्ते तक ही इसे खाना है, तो आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं। पर अगर आपको आंवले का अचार लंबे समय तक रखना है, तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख दें, जिससे इसकी सारी नमी निकल जाएगी। फिर हमारा अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो यहाँ मैं आंवला को 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख रही हूँ, जिससे इसकी सारी नमी निकल जाए। अब जब तक यहाँ हमारे आंवला एकदम ड्राई होते हैं, हम मिर्ची देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए 150 ग्राम हरी मिर्च। अब दोस्तों यहाँ मैंने इस तरह से लंबी वाली हरी मिर्च ली है। आप यहाँ चाहे तो छोटी मिर्ची भी ले सकते हैं, पर इसमें तीखापन कम होता है, इसलिए मैंने यह वाली मिर्ची ली है। अच्छा, यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हम मिर्ची के डंठल को इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे। दोस्तों ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा अचार जल्दी से ख़राब नहीं होगा, और इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अचार के अंदर डंठल ही ख़राब होता है, जो हमारे अचार को पूरा ख़राब कर देगा। तो सारे डंठल को हम इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारी मिर्ची के डंठल निकाल करके इस तरह से अलग कर दिए। अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे कैंची और बीच में से मिर्ची को इस तरह से कट करेंगे, और अब इसके हम फिंगर पीसेस यानी कि लंबे लंबे पीसेस कट करेंगे। आप यहाँ चाहे तो इसे गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए बस इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ मैं कट करने के लिए कैंची का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो चाकू भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले आप हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा, जिससे हमारे हाथों में जलन ना हो। तो सारी मिर्ची को हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारी मिर्ची को इस तरह से फिंगर कट कर लिया है। अब इसे भी हम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, या फिर 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे पंखे के नीचे रख दें, जिससे हमारी मिर्ची का भी सारा मॉइस्चर खत्म होकर एकदम ये ड्राई हो जाए। अब जब तक यहाँ हमारे आंवला और मिर्ची एकदम ड्राई होते हैं, तब तक हम तैयार कर लेते हैं हमारा टेस्टी सा अचार का सीक्रेट मसाला।
तो सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ से अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है, तो यहाँ आप सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ ही इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच मेथी। मेथी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखें। और अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच राई। अब दोस्तों यहाँ मैं राई डाल रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो काली वाली या फिर पीली वाली जो सरसों आती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा। और अब इन सभी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। मसालों को इस तरह रोस्ट करने से क्या होगा, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, इसमें से एसेंशियल ऑयल रिलीज होंगे और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। और ये लीजिए सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इन मसालों को बढ़िया से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए यह हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा मसाला हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। और सारे मसाले को ट्रांसफर करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों काले नमक का अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप जरूर डाल के देखिएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप रेगुलर सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और साथ ही यहाँ हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से क्या होता है ना कि आंवले में जो कसेलापन होता है ना, यानी हल्का कड़वापन, वो यहाँ कम होगा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे हमें इसका फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, यानी इसे पल्स मोड पर ही पीसेंगे। पहले चलाएंगे फिर रुकेंगे, फिर चलाएंगे फिर रुकेंगे, इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। और ये लीजिए इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, तो बस इसे हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और ये लीजिए यह हमारा एकदम परफेक्ट अचारी मसाला है बिल्कुल तैयार। अब आप इस मसाले से अचारी पराठा, अचारी पूड़ी या किसी भी तरह का अचार आसानी से डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप सरसों का तेल। दोस्तों यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप या चाहे तो मूंगफली या तिल का तेल भी ले सकते हैं। पर सरसों के तेल में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो इसे फंगस से बचाता है और इसे हम काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम तेल को एकदम धुएंदार गर्म करेंगे। धुएंदार गर्म करने से क्या होगा, सरसों के तेल में जो कड़वापन या पंजीनेस होती है ना, वो यहाँ खत्म हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा यहाँ तेल ठंडा होता है हम आंवले और मिर्ची चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए यहाँ हमारे आंवला अच्छे से ड्राई हो गए, इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है, अच्छे से सूख गए। इधर हमारी मिर्ची भी बढ़िया से ड्राई हो गई है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और यहाँ हमारा जो सरसों का तेल हमने गरम किया था ना, ये हल्का ठंडा हो गया है पर अभी हल्का सा गर्म है। तो इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और इस हल्के गर्म तेल के अंदर यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों हींग से हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही हमने जो ये अचार का मसाला बना के रखा था ना, ये भी सारा हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट। तो यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। दोस्तों कलौंजी को ना भुना जाता है ना ही पीसा जाता है, तो इसे हम इसी स्टेज पर डाल लेंगे। यहाँ हमें कलौंजी थोड़ी डालनी है वरना हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों की दाल। सरसों की दाल से हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और लुकिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो सभी चीज़ों को करेंगे अब अच्छे से मिक्स। मसालों को इस तरह हल्के गर्म तेल के अंदर मिक्स करने से क्या होगा, मसाले अच्छे से पक जाएंगे और बढ़िया से फूल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो बस अब इस स्टेज पर हमने जो मिर्ची को ड्राई करके रखा था ये सारी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ डाल देंगे हमारे कटे हुए आंवला। सभी चीज़ें इसमें अंदर डाल देंगे और अब इन्हें हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। अब दोस्तों यहाँ मैंने विनेगर वगैरह नहीं डाला है क्योंकि हमने इंस्टेंट अचार तैयार किया है। और इस अचार को बनाने के बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे क्योंकि बाहर हमारा अचार खराब हो सकता है। और अगर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल करके आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा अचार बढ़िया से मिक्स हो गया है। ये देखिए एकदम मसाले में लिपटे हुए हमारे आंवला और मिर्ची क्या गजब के लग रहे हैं, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो यह हमारा आंवले का इंस्टेंट अचार है बिल्कुल तैयार। आप इसे चाहे तो अभी एंजॉय कर ले या फिर आप इसे 2 दिन तक धूप में रख ले, जिससे हमारे आंवला और मिर्ची मसालों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और एकदम परफेक्ट अचार हमारा तैयार हो जाए। और अब हमारे अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ हम लगाएंगे खास ट्रिक। तो यहाँ हम गैस पर रखेंगे एक कोयला और इसे एकदम धुएंदार गर्म करेंगे।
और जैसे हमारा कोयला अच्छे से गर्म हो जाए हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब इस गर्म कोयले के ऊपर हम यहाँ डालेंगे घी। जैसे हम इस पे घी डालेंगे इसमें से धुएं निकलने लगेंगे। तो जिस जार में हमें अचार डालना है ना, बस उसे हम इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे, जिससे सारा धुआं हमारे जार में चल जाए और ये परफेक्टली स्टरलाइज हो जाए। इस तरह जार को स्टरलाइज करने से क्या होगा, हमारे अचार में फंगस नहीं लगेगी और ये सालों साल तक खराब नहीं होगा। और 10 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से हटा देंगे और ये देखिए एकदम परफेक्टली स्टरलाइज हमारा जार तैयार है। तो बस अब इस जार के अंदर हम हमारे आंवला मिर्ची के अचार को भर देंगे। दोस्तों आज जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताया, अगर इस ट्रिक से आप आंवले का अचार बनाते हैं तो आपका पहली बार में एकदम परफेक्ट आंवला हरी मिर्च का अचार तैयार होगा और ये सालों साल तक खराब नहीं होगा। और ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी खट्टा चटपटा चटकारेदार आंवले हरी मिर्च का अचार है बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।